नमस्कार दोस्तों, मौसम तक चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के मौसम की, यानी ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। और इस बुलेटिन में 22 जून के मौसम की बात हम करेंगे। 22 जून को देश भर में कहाँ कहाँ पर मौसम का सक्रिय रूप देखने को मिलेगा, मानसून के परफॉर्मेंस की संभावना किस तरह की है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों और मानसून की ताज़ा स्थिति देखें तो मानसून मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों तक पहुंच चुका है। रीवा और आसपास के भागों से होकर मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है। बड़ौदा में अभी गुजरात में बनी हुई है। इस तरह से मानसून की उत्तरी सीमा है, लगभग यहाँ आने के बाद इस तरह से हो गई है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के कुर्ग तक पहुंची है मानसून की सीमा, और अनुमान यह है कि अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी दिशा की हवाएं इस तरह से चलेंगी ऐसे, और ये हवाएं मानसून को आगे बढ़ने से रोकेंगी। कम से कम जो इसका ईस्टर्न आर्म है, ये ईस्टर्न आर्म है, यानी कि इस पूर्वी सिरा है मानसून की उत्तरी सीमा का। मानसून जो आगे बढ़ता है उसका कहें नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, और इसी तरह से ये वेस्टर्न आर्म है जिसे पश्चिमी सिरा आप कह सकते हैं, और पश्चिमी सिरा के तौर पर हम जानते हैं। तो ये फ़िलहाल ऑलरेडी ठहरा हुआ है और ये भी आगे नहीं बढ़ेगा। बंगाल अरब सागर से जो हवाएं चलेंगी उनका रुख बदल जाएगा, उनका रुख कुछ इस तरह से हो जाएगा। लगभग हवाएं जो चल रही हैं वो इस तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी, और इसके कारण यहाँ पर हवाओं का सपोर्ट मानसून को आगे बढ़ाने का संभवतः नहीं मिलेगा। अगर आप देखें, आमतौर पर हवाएं जो पहले चल रही थी वो गुजरात के ऊपर से इस तरह से चल रही थी, और ये हवाएं कहीं ना कहीं मानसून को यहाँ सक्रिय कर रही थी। लेकिन अभी सिचुएशन बदलेगी, बंगाल की खाड़ी में भी हवाओं का रुख बदलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें 21 जून की। आज पूरे भारत में, खासतौर पर मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर बादल हैं। पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में और उत्तर भारत में भी कई जगहों पर बादल हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। आइए जानते हैं 22 जून को संपूर्ण भारत में कहाँ पर हो सकती है बारिश और कहाँ पर मौसम अभी फ़िलहाल सक्रिय नहीं होगा। इस मैप में देखें, मॉडल चार्ट में, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसमी शिथिलता दिखाई दे रही है। यानी एक तरफ मानसून जहां पर पहुंचा है वहीं पर असर रहेगा, मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जहां पर मानसून नहीं है वहां पर बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी। जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिन से उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम बना था, उसमें बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं पर होने वाली है तो वो है महाराष्ट्र का रीजन, जिसमें मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, दक्षिण पूर्वी गुजरात, गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाके शामिल रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है। मराठवाड़ा में कई जगहों पर, ये है पूरा मराठवाड़ा, इसमें नांदेड़, औरंगाबाद, परभणी, बीड, जालना, तमाम जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर विदर्भ में नागपुर तथा आसपास के भागों में बारिश हो सकती है, और गढ़चिरौली, चंद्रपुर में भी बारिश हो सकती है। मुंबई समेत गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा संभावित है, काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। और ये आपको बता दें कि ये जो बारिश एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एमपी में, वो निश्चित रूप से एमपी में जो डेफिशिएंसी अभी तक रही है उसको ओवरकम करने में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी तथा आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा आसपास के कुछ भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। भोपाल और विदिशा में भी कुछ जगहों पर वर्षा होगी। उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार और नीमच, मंदसौर, इन भागों में भी वर्षा होने के आसार हैं। गुजरात के दक्षिणी भागों में वडोदरा से लेकर अहमदाबाद, छोटा उदेपुर, गांधीनगर, भरूच, तापी, डांग, वलसाड़, सूरत, वलसाड़, नवसारी तथा आसपास के भागों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में कुछ जगहों पर वर्षा संभावित है। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर पूर्वी जिलों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि इन हिस्सों में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि कोस्टल पार्ट्स ऑफ गुजरात कैन एक्सपेक्ट लाइट रेन इन सम पार्ट्स इंक्लूडिंग सोमनाथ और द्वारका, ये वाला जो पोर्शन है। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ तो अच्छी बारिश होगी, ज़बरदस्त बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर, रायपुर से लेकर दक्षिणी हिस्सों में, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के भागों में। साथ ही साथ दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन लाइट रेन होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी लाइट रेन होने के आसार हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा दक्षिणी तटीय भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है।
और अगर हम बात करें दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों की, ये जो पोर्शन है ये है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका ये वाला, और इसके अलावा ये है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा। इन भागों में लाइट टू मॉडरेट एंड एक्सपेक्टेड है, यानी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और तमिलनाडु तथा केरल में बहुत अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 22 जून 2022 को कम लग रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है ये वाला पोर्शन, इन भागों में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला अनवरत बरकरार रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर ज़रूर कम हो गई है। और इस इंटेंसिटी में कमी की अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन यहाँ के लोगों की ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार जो बारिश हो रही है असम और मेघालय में, अरुणाचल के कुछ इलाकों में, यहाँ पर उस बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अरुणाचल में भी, असम में भी, मेघालय में भी। तो बारिश में कमी यहाँ लोगों को राहत दिलाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में बादलों का आना जाना रहेगा, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी पिछले 24 घंटों की तुलना में अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी कम रहने वाली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि बारिश की जो इंटेंसिटी है निश्चित रूप से जो बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट था मॉइस्चर को लेकर के, उसमें कमी आने के कारण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इंक्लूडिंग गैंगटोक, सिक्किम का, और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, गया, पटना, दरभंगा, वैशाली, भागलपुर, इन सभी भागों में बारिश में कमी रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत हताश होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर बारिश मृग मरीचिका साबित हुई है। और मृग मरीचिका का अर्थ आप जानते ही होंगे, यानी कि दूर से सड़क या रेगिस्तान की रेत पानी की तरह दिखाई देती है। जब आप पास जाते हैं तपती धूप में, उस परिश्रम के बाद जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं तो लगता है कि ये तो रेत है, या सड़क पर आप कई बार ऐसा देखते होंगे। तो ये मृग मरीचिका, यानी प्यासा मृग, हिरण जब पानी के लिए दर दर भटकता है और उसको नहीं मिलता है, तो उसको इस तरह से संज्ञा दी गई है। उसका ये मुहावरा है, या कह सकते हैं कि कहावत है। तो ये कंडीशन यूपी के लिए ठीक लागू होती है इस समय, चाहे वो पूर्वांचल का हिस्सा हो या बुंदेलखंड या पश्चिमी हिस्सा। हालांकि आज अभी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हुई है, और पश्चिमी भागों में सुबह बारिश हुई, सुबह 11-12 बजे के आसपास, और अभी भी बरेली तथा शाहजहांपुर के आसपास, सीतापुर, रामपुर, इन सभी जगहों पर बादल बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आज बारिश कई जगहों पर हो सकती है, बादल अभी आने जाने का सिलसिला बादलों का बना हुआ है। लेकिन कल वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, साथ ही साथ कानपुर और फतेहपुर, लखनऊ, इन सभी जगहों से लेकर झांसी, ललितपुर, महोबा और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कंडीशन सिमिलर रहेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों में। यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, और इस ड्राई वेदर के बीच में एक दो स्पेल हल्के फुल्के बादल आएंगे, तो इस वजह से हल्की फुल्की बारिश कहीं के पर हो सकती है, लेकिन वो बारिश कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो कल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर से गर्मी फिर से वापसी करेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और ये गर्मी काफ़ी चुभती हुई होगी, क्योंकि उत्तर भारत से जो हवाएं चलेंगी वो इस तरह से लगातार चलेंगी, ड्राई और हॉट होंगी। हॉट तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन ड्राई होंगी। ड्राई होने की वजह से आसमान यहाँ का पूरा साफ़ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और साथ ही साथ ये वाला हिस्सा। तो यहाँ जब आसमान साफ़ हो जाएगा, इस समय धूप, सूरज की दूरी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से धूप का असर बहुत ज़्यादा रहेगा, और ऐसे में गर्मी प्रचंड लगेगी और परेशान करेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।